नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस समय में धरती पर मौजूद हर एक देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं। कुछ देश या तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहते हैं, वहीं कुछ देश किन्हीं निर्माणों के साथ अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर करना चाहते हैं। किसी भी देश के अंदर अगर किसी बड़ी चीज का निर्माण होता है, जैसे इमारत या स्मारक, और वो निर्माण अगर उस देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करता है और उसी निर्माण की लोग आलोचना करने लगते हैं, अगर इतना पैसा गरीबी हटाने के लिए लगाया जाता तो गरीबी खत्म हो जाती, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर सिर्फ पैसों के मदद से ही किसी भी देश की गरीबी खत्म हो जाती तो अमेरिका, चाइना अपने देश की गरीबी कब की हटा चुके होते। बात करें अमेरिका में गरीबी की, तो कोरोना वायरस से पहले अमेरिका के अंदर 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं 2020 तक रसिया के अंदर 2 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। सिर्फ पैसा बांट देने से किसी भी देश की गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती है। किसी भी देश में कोई भी बड़ा निर्माण उस देश में रोजगार पैदा करने का अवसर प्रदान करता है, और वहीं उस निर्माण का टूरिस्ट प्लेस बनने से उस देश की आमदनी में इजाफा भी होता है। बुर्ज खलीफा की वजह से पूरे देश में दुबई का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत के तौर पर दर्ज है। तो वहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से चीन का नाम भी 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की लिस्ट में दर्ज है। लेकिन अब इसी दौड़ में हमारा भारत देश भी शामिल हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में सबसे ऊंची स्मारक बनाने का नाम अपने नाम कर लिया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश का नाम इस दौड़ में पहली बार शामिल हुआ है। इससे पहले भी हमारे भारत देश का नाम ताजमहल की वजह से 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की लिस्ट में दर्ज है। लेकिन हाल फिलहाल में ही हमारे भारत देश ने फिर से अपना नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंची स्मारक बनाने के तौर पर दर्ज कर लिया है, और ऐसा मुमकिन हो पाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से। वहीं बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन की, तो राम सुतार ही वो शख्स हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। राम सुतार को उनकी मूर्तिकारी के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। आजादी प्राप्त होने के बाद भारत की देशी रियासतों के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल जी का प्रथम योगदान रहा, और बिना युद्ध के उन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों का देश में विलय करवा दिया। भारत के एकीकरण में पटेल जी के योगदान को देखते हुए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई, और इसी वजह से इस स्मारक का नाम भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये स्थान गुजरात के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब विश्व की सबसे ऊंची स्मारक है, जिसकी ऊंचाई 597 फीट है। इससे पहले चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक थी, जो कि अब दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 420 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बनने की शुरुआत साल 2013 में शुरू हुई थी, और ये स्मारक मात्र 5 साल में बनकर तैयार भी हो गई, और ये समय अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो वहीं स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो दुनिया की अब दूसरी सबसे ऊंची स्मारक है, को बनने में 11 साल का समय लग गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी स्मारकों की तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ा अलग है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण इस तरीके से करना था कि दूर से देखने पर ये स्मारक नर्मदा नदी पर चलती हुई दिखाई दे, और ऐसा करना अपने आप में ही एक चुनौती भरा काम था। लेकिन इस चुनौती को पूरा करके दिखाया कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो ने, जिसे LNT भी कहते हैं। लॉर्सन एंड टूब्रो ने इसका निर्माण तो किया ही, बल्कि सरकार द्वारा तय किए गए बजट से भी कम बजट की बोली को लगाकर भी इस निर्माण को पूरा करके दिखाया। इस स्मारक को बनाने में 2990 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो सरकार के तय बजट से 3000 करोड़ रुपए से कम थी। इस स्मारक के निर्माण के दौरान इसके निर्माण को लेके भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि स्मारक के निर्माण में चाइना की कंपनी की मदद ली गई थी, जो कि एक मेटल क्राफ्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसी की वजह से ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मेड इन चाइना बोला जाने लगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण 3 भागों में किया गया है। सबसे अंदरूनी भाग में 80 फीट के 2 टॉवर हैं,
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों का काम करते हैं और इन टॉवरों का निर्माण आरसीसी की मदद से किया गया है। दूसरे भाग में लोहे की तारों का जाल बनाया गया है जो तीसरे भाग के लिए एक आधार का काम करते हैं। इस स्मारक को लेके जो विवाद शुरू हुआ है वो तीसरे भाग को लेकर ही शुरू हुआ है। तीसरे भाग में कांस्यों की क्लैडिंग का इस्तेमाल करना था जिसकी मदद से इस स्मारक के कपड़ों और पटेल जी के चेहरों को आकार देना था और इन्हीं क्लैडिंग की मदद से ही सरदार जी के चेहरों के हाव भाव को प्रकट करना था और इसी क्लैडिंग के लिए चीन की कंपनी की मदद ली गई। इस स्मारक का निर्माण शुरू होने से पहले लॉर्सन एंड टुब्रो ने खोजबीन करके ये पाया था कि पूरे भारत में जितनी भी कांस्यों की क्लैडिंग बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं वो इस तरीके की कांस्यों की क्लैडिंग नहीं बना सकती हैं, जिसकी वजह से लॉर्सन एंड टुब्रो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की क्लैडिंग की खोजबीन करनी पड़ी और जिसके बाद चीन की कंपनी ने ही इतने बड़े पैमाने पर और सबसे कम बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया। तीसरी परत का काम पूरी स्मारक का सिर्फ 9% ही है और क्या सिर्फ 9% चीन की वस्तु का इस्तेमाल करके इस स्मारक को मेड इन चाइना कहना सही होगा। इस स्मारक के निर्माण के लिए 5 लाख गांवों से लोहा भी इकट्ठा किया गया जिनको इस स्मारक में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन लोहों की गुणवत्ता को देखते हुए इन लोहों का इस्तेमाल स्टैचू ऑफ यूनिटी में नहीं किया गया बल्कि इन लोहों का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के अन्य भागों में किया गया है। इस निर्माण को पूरा करने के लिए 4000 मजदूरों ने दिन रात एक करके काम किया है और इनमें 200 मजदूर चीन के भी शामिल हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची है और साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी को 7 किलोमीटर की दूरी से देखा भी जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर 2 लिफ्ट्स का इस्तेमाल भी किया गया है जिनकी मदद से पर्यटक इन लिफ्टों का इस्तेमाल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाती तक पहुंच सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाती के पास ऐसा निर्माण किया गया है कि एक साथ यहाँ पर 200 लोग खड़े हो सकते हैं। अगर इस स्मारक की मजबूती की बात करें, ये स्मारक 180 किलोमीटर से चलने वाली हवाओं को भी आसानी से झेल सकती है। साथ ही साथ 6.5 तीव्रता वाले भूकंप का भी सामना ये स्मारक आसानी से कर सकती है। इस स्मारक का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो सरदार वल्लभ भाई पटेल नर्मदा नदी पर चल रहे हों। स्टैचू ऑफ यूनिटी ने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है और साथ ही देश विदेश से कई टूरिस्ट भी स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भारत पहुंचते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस स्मारक से भी ऊंची स्मारक का निर्माण हो जाए और क्या पता वो निर्माण करने वाला भी और कोई नहीं बल्कि हमारा भारत देश ही हो। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।